नमस्कार, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। पूरे देश में मनरेगा एक ऐसी क्रांतिकारी योजना के रूप में आई थी जो रोजगार की गारंटी देती थी। अभी तक गारंटी जैसी कोई बात नहीं थी। लोगों को रोजगार मिले या न मिले सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी। पर मनरेगा ने जो है रोजगार की गारंटी दी। पहले 100 दिन के रोजगार की गारंटी की बात हुई, उसके बाद कुछ राज्यों ने 150 दिन की रोजगार की गारंटी की बात की, और यदि रोजगार नहीं मिलेगा तो महंगाई भत्ता देने की बात भी हुई। और ये पंचायतें तय करती थी कि उनको किस तरह का काम मिलना चाहिए। पर जब मनरेगा स्कीम चल पड़ी और लोगों को बहुत सारा काम मिलने लगा तो उसमें बहुत सारी शिकायतें हुई। अलग अलग राज्यों में बहुत सारा भ्रष्टाचार की बात आई। जो परिसंपत्तियों का निर्माण होना था जिस तरह से, वो नहीं हुआ। तो जब प्रधानमंत्री मोदी आए 2014 में, तो उन्होंने मनरेगा की, वो पहले भी आलोचना कर रहे थे, और उन्होंने मनरेगा को लेकर लोकसभा में कहा कि ये जो कांग्रेस और जो सरकार थी उसके भ्रष्टाचार का और उसकी नाकामियों का ये बड़ा नमूना है, जिसको मैं जो है रहने दूंगा ताकि मैं इसको कोसूं। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। पर बाद में मनरेगा की जरूरत इतनी ज़्यादा हुई कि मनरेगा का जो बजट कांग्रेस के समय था वो बाद में बढ़ा, और बहुत ज़्यादा बढ़ा। और मनरेगा ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक बड़ा रोल प्ले किया। परिसंपत्तियां भी बनी, जियो टैगिंग भी हुआ, और जो कुछ सुधार हो सकता था उसमें हुआ। ये तो हुई मनरेगा की बात। अब मनरेगा मतलब महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। अब मनरेगा को हटाकर राम का नाम इसमें डाला जा रहा है। तो सबको याद होगा कि जब महात्मा गांधी अपनी प्रार्थना सभा में थे, तो जब उनको गोली मारी गई और वो जब मृत्यु को प्राप्त कर रहे थे, तो उन्होंने हे राम उनके मुंह से निकला। यह कोई धार्मिक उद्घोष नहीं था, बल्कि उनके पूरे जीवन दर्शन का निचोड़ था। सत्य, करुणा, नैतिक साहस और प्रतीक का। आज़ाद भारत ने गांधी को राष्ट्रपिता माना। उनकी तस्वीर जो है, और जो हमारे नोट है, मुद्रा है, उसमें भी उनकी तस्वीर रखी। उनके नाम से कई संस्थाएं बनी, कई योजनाएं उनके नाम से आई, कई विश्वविद्यालय उनके नाम से बने, और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के नाम जो है उनके नाम से हुई। अब ये सवाल केवल एक सरकारी योजना का नहीं रह गया जाता। सवाल है कि क्या भारतीय राजनीति अब गांधी के नैतिक राम से हटकर सत्ता सुरक्षा के राम की ओर बढ़ रही है? मनरेगा भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। इसकी जड़ें 1970-80 के दशक में महाराष्ट्र के अकाल राहत कार्यक्रम में मिलती है, जब पहली बार संगठित रूप से ये सोचा गया कि आपदा के समय ग्रामीणों को केवल अनुदान नहीं बल्कि सम्मानजनक रोजगार दिया जाए। यही सोच का परिणाम था कि 2005 में संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2009 में, इसमें महात्मा गांधी का नाम इसके आगे जुड़ जाता है, और यह योजना अधिकार आधारित कानून बन जाती है, जहां रोजगार कोई कृपा नहीं है बल्कि कानूनी हक है, और लोग इसको मांगते थे। ये बात अलग है कि बहुत सारे लोगों ने, कोई भी योजना है हमारे देश में, यदि हम ये कहें कि आज़ादी के बाद से अब तक जितनी लोक लुभावन योजना आई हैं, जितने पैसे आए हैं, उसमें किसी भी आदमी का कल्याण, किसी भी शहर का कल्याण, किसी भी राज्य का कल्याण हो सकता था। पर सिस्टम में जब लूप होल होता है और उसमें जब गड़बड़ियां होती हैं तो कई बार सवाल उठते हैं। पिछले 2 दशक की बात करें, यदि 20 सालों की बात मैं करूं, तो मनरेगा ने गांव में तालाब, सड़कें, मेड़बंदी, जल संरक्षण, पौधारोपण जैसे करोड़ों मानव दिवस का काम दिया। और इसमें भी अभिसरण के जरिए वो बहुत सारी योजनाएं जो अधूरी पड़ी थी, उसमें कन्वर्जेंस जिसको कहते हैं, उसके जरिए भी उन योजनाओं को, उन कामों को पूरा किया गया। महिलाओं की भागीदारी इसमें बड़ी उपलब्धि रही। कोविड जैसी जो हमारे आपदा आई थी, उससे निपटने में यदि कोई योजना सबसे भारत की जीवन रेखा बनी ग्रामीण भारत की, तो वो मनरेगा थी। फिर भी इसके बावजूद मनरेगा हमारे हमेशा निशाने पे रही। प्रधानमंत्री, जैसा मैंने कहा कि संसद में कह चुके थे कि मनरेगा जो है वो कांग्रेस की विफलताओं का ऐसा स्मारक है
जिसे वे इसलिए चलाए रखेंगे ताकि कांग्रेस की नीतियों की असफलता दिखाई देती रहे। अब क्या वजह है कि आप महात्मा गांधी का नाम हटा रहे हैं और राम का नाम इसमें कहीं ना कहीं अब डाल रहे हैं। विकसित भारत रोजगार गारंटी योजना जैसे नए नाम की बात हो रही है तो विवाद हो रहा है। प्रस्तावित संक्षिप्त नाम जी राम जी ने बहस को और प्रतीकात्मक बना दिया है। बहुत बार लोगों को लग रहा है कि क्या भाजपा जो बहुत डेवलपमेंट की बात कर रही है, जो विकास की, नए भारत की बात कर रही है, जो 2047 में पूरे भारत को बदलने की बात कर रही है, उस भाजपा को जो हर राज्य में अपना परचम लहरा रही है और जो कहती है कि उसने जीडीपी बढ़ा दी, उसने डेवलपमेंट को कर दिया, पर उसको बार बार राम की शरण में क्यों जाना पड़ रहा है या घूम फिर के राम का नाम योजनाओं में क्यों होना चाहिए। सरकार का तर्क है कि ग्रामीण भारत की जरूरतें बदल चुकी है। अब केवल 100 दिन की मजदूरी नहीं बल्कि टिकाऊ परिसंपत्तियां, जलवायु अनुकूलन, विकास और बेहतर निगरानी की जरूरत है। जियो टैगिंग, डिजिटल भुगतान और लगभग 99% समय पे भुगतान का हवाला देकर कहा जा रहा है कि नई व्यवस्था जो है अधिक पारदर्शी होगी। सरकार यह भी मानती कि कुछ राज्य विशेष करके पश्चिम बंगाल से में फर्जी जॉब कार्ड और भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, इसलिए सुधार जरूरी है। अब पश्चिम बंगाल का नाम इसलिए कि वहाँ चुनाव है। मैंने जैसा कहा कि मनरेगा में तो छत्तीसगढ़ में भी बहुत फर्जी मास्टर रोल बने और यहाँ पर भी बहुत, मध्य प्रदेश में भी बहुत फर्जी मास्टर रोल बने। सूचना के अधिकार में लोगों ने मनरेगा की मजदूरी में जो लोग मर गए उनके भी नाम निकालें। तो हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक राज्य में ऐसा हुआ है, पर अब पश्चिम बंगाल का नाम सरकार ने लिया है। लेकिन विपक्ष का सवाल सीधा है, क्या भ्रष्टाचार योजना का दोष है या उसके क्रियान्वयन का हर सरकारी योजना में अनियमितताएं सामने आती है? तो क्या समाधान योजना की पहचान बदल देना है या निगरानी या जवाबदेही को मजबूत करना है? कांग्रेस और विपक्ष का कहना है कि मनरेगा कोई साधारण स्कीम नहीं है बल्कि संसद द्वारा पारित अधिकार है। अगर इसे नए नाम और नए ढांचे में बदला गया तो 100 दिन की कानूनी गारंटी, मजदूरी दर और राज्यों के बढ़ते वित्तीय भार जैसे सवाल भी गहरे होंगे, क्योंकि इसमें अब ये कहा जा रहा है कि राज्यों को 40% देना पड़ेगा। पहले केंद्र पैसा देता था। यह बहस अब केवल मनरेगा तक सीमित नहीं है। इसके केंद्र में एक बड़ा प्रश्न है कि जब सरकार अपनी तमाम उपलब्धि, विकास के दावे और महात्मा गांधी के प्रति औपचारिक सम्मान की बात करती है तो फिर राम नाम की बार बार जरूरत क्यों पड़ रही है? असल में विकास अपने आप में राजनीतिक आस्था नहीं बनाता। सड़कें, पुल, योजनाएं समय के साथ सामान्य हो जाती हैं। वे वोट दिला सकती हैं लेकिन स्थायी भावनात्मक निष्ठा नहीं बनाती। सत्ता जानती है कि पहचान और विश्वास प्रतीकों से बनते हैं। राम नाम आज भारतीय राजनीति का सबसे शक्तिशाली सांस्कृतिक प्रतीक बन चुका है। यहाँ गांधी और राम के अर्थ बदल जाते हैं। गांधी का राम नैतिक था जो सत्ता से सवाल पूछता था। आज का राम सत्ता के लिए एक सांस्कृतिक ढाल बन जाता है जो सवालों को आस्था के शोर में दबा देता है। गांधी का राम जवाबदेही की याद दिलाता है, जबकि राम नाम भावनात्मक ध्रुवीकरण का आज एक सहज साधन बन रहा है। इतिहास बताता है कि जो सत्ता अपने काम पर पूरी तरह आश्वस्त होती है उसे प्रतीकों की बार बार जरूरत नहीं पड़ती। राम नाम का बार बार प्रयोग कहीं ना कहीं असुरक्षा को भी उजागर करता है कि विकास का नैरेटिव अकेले पर्याप्त नहीं है। बेरोजगारी, महंगाई और असमानता जैसे सवाल अब भी असहज बने हुए हैं। ऐसे में देश की राजनीति गरमाना स्वाभाविक है। इसलिए जो हमारे देश में धीरे धीरे जो नैतिक विमर्श और सांस्कृतिक विमर्श की ओर जो शिफ्ट हो रही है पूरी राजनीति, वहाँ यह सवाल पूछना असहमति कहलाता है और सहमति को अपमान बताया जाता है। गांधी औपचारिक सम्मान तक सीमित रह जाते हैं जबकि गांधीवाद नीतिगत स्तर पर असहज हो जाता है। मनरेगा का नाम बदले या ना बदले, असली सवाल ये है कि क्या ग्रामीण गरीब का अधिकार सुरक्षित रहेगा, क्या रोजगार की गारंटी बनी रहेगी, क्या राज्यों पर बोझ बढ़ेगा या संसाधन। अगर बदलाव से पारदर्शिता बढ़ती है और अधिकार मजबूत होते हैं तो उस पर सहमति बन सकती है, लेकिन अगर यह केवल प्रतीकों की अदला बदली है तो यह गरीबों की नहीं राजनीति की जीत होगी। महात्मा गांधी का राम किसी एक धर्म या नारे का नहीं बल्कि न्याय, मर्यादा और करुणा का प्रतीक है। आज सवाल यह है कि क्या 2025 तक आते आते गांधी पर रामधारी ज़्यादा भारी पड़ जाएंगे और मनरेगा जो करोड़ों ग्रामीणों के लिए जीवन का सहारा है केवल एक
नए नाम के साथ अपनी अंतिम सांस लेती दिखाएगी। यह फैसला सिर्फ योजना का नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र की दिशा का फैसला भी होगा। फिर कहीं ऐसा ना हो कि गांधी का नाम हटते हटते गांधी के मुंह से अपना नाम जाते जाते एक बार फिर निकले हे राम। नमस्कार।